जय माता दी दोस्तों, आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसके अलावा इसे आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी या हर शनि एकादशी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये एकादशी बहुत ही खास होती है क्योंकि इस दिन से ही भगवान विष्णु अगले 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि के संचार का कार्यभार भगवान शिव जी को सौंप देते हैं। इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ हो जाता है। चतुर्मास के लगते ही शुभ और मांगलिक कार्यों में पाबंदी लग जाती है। तो आज इस वीडियो में बताएंगे कि देवशयनी एकादशी साल 2025 में कब है, देवशयनी एकादशी व्रत की सही तारीख क्या है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत पारण का समय क्या है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है, देवशयनी एकादशी व्रत के जरूरी नियम क्या है, इस व्रत का इतना महत्व क्यों है, इस दिन क्या दान करना चाहिए, देवशयनी एकादशी पर क्या उपाय करें। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस साल देव कब सोएंगे और चतुर्मास कब से कब तक चलने वाला है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण। तो चलिए बात करते हैं देवशयनी एकादशी की। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा देवशयनी एकादशी से ही भगवान विष्णु योग निद्रा में 4 माह के लिए चले जाते हैं। तभी से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। चतुर्मास आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होकर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तक चलता है। चतुर्मास में आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास आते हैं। मान्यता के अनुसार किसी भी मांगलिक कार्य को करने के लिए भगवान विष्णु का जागना बहुत जरूरी होता है। देव जब जागृत अवस्था में होते हैं तब उस समय पूजा पाठ या मांगलिक कार्य किए जाते हैं, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। वहीं जब देवता सो रहे होते हैं तब उस दौरान मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है। यही वजह है कि चातुर्मास के दिनों में विवाह, मुंडन, सगाई, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश आदि नहीं करने चाहिए। देवशयनी एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब किया जाएगा, ये जानने से पहले इस व्रत के नियम जानना जरूरी है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन कुछ कार्य हैं जिन्हें गलती से भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन निर्जल उपवास धारण करें। यदि आप निर्जला नहीं रख सकते तो आप जल पीकर या फिर फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि आप एकादशी के दिन साबुन से स्नान ना करें। इसके अलावा एकादशी के दिन गलती से भी घर में चावल का सेवन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, एकादशी जैसी पवित्र तिथि के दिन घर पर तामसिक चीजों का भी सेवन वर्जित होता है। इस दिन आप मांस, मदिरा, शराब, प्याज, लहसुन का सेवन घर पर ना करें। दोस्तों, व्रत के साथ दान का भी विशेष महत्व है। ठंडी वस्तुओं जैसे आम, खरबूजा शरबत, ठंडाई, जल आदि का दान करना शुभ फलदायक माना गया है। इस दिन अन्न, वस्त्र और धन का दान भी उत्तम होता है। और एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने भी नहीं चाहिए। इसके अलावा देवशयनी एकादशी के दिन दातून आदि ना करें, दूसरों की निंदा आदि ना करें। इसके अलावा इस दिन पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें और एकादशी के व्रत के नियमों का पालन आप दशमी तिथि से ही करें। दशमी से लेकर द्वादशी तक पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें।
एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। फिर उन्हें जल और पंचामृत से स्नान कराकर पीले वस्त्र धारण करें। धूप, दीप जलाएं, पीले फूल, माला, चंदन आदि अर्पित करें। इसके बाद देवशयनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें। अब आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, एकादशी के दिन रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन करें। चलिए अब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन सुबह यानी द्वादशी को किया जाता है। आप इस दिन सुबह जल्दी उठकर तुलसी जल से स्नान आदि करें और शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु जी का पूजन करें। पूजन करने के बाद किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन आदि कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही अपना व्रत खोलें। आप व्रत का पारण तुलसी के पत्ते को जल के साथ निगलकर कर सकते हैं, या जिन लोगों ने फलाहारी व्रत रखा है तो वो विष्णु जी पर चढ़ाए गए भोग, फल, मेवा, मिठाई आदि को खाकर भी अपना व्रत खोल सकते हैं। चलिए अब देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के खास उपाय जान ले। दोस्तों, देवशयनी एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाने से दरिद्रता दूर होती है और इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। खासकर पीले रंग के वस्त्र और मिठाइयां दान करने से भाग्य बलवान होता है। मान्यता है कि केसर का भोग लगाने से विष्णु जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनचाही इच्छा पूरी करते हैं। इस दिन सुबह स्नान में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर नहाने से शरीर शुद्ध होता है और मन शांत रहता है। और इस दिन ओम विष्णुवे नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे आपको विष्णु जी की कृपा मिलती है। चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। व्रत पारण करने का सही समय क्या है, तो आपको बता दें कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई 2025 की शाम 6:58 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 6 जुलाई 2025 की रात 9:14 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:13 से लेकर सुबह 10:42 तक रहेगा। और देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई 2025 को सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:16 के बीच किया जाएगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 7 जुलाई 2025 की रात 11:10 पर होगा। देवशयनी एकादशी पर साध्य और शुभ योग का निर्माण हो रहा है, साथ ही त्रिपुष्कर योग का संयोग बनेगा। इसके अलावा देवशयनी एकादशी पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इन योग में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। चलिए अब जानते हैं कि देव कब सोएंगे और चतुर्मास कब से कब तक चलने वाला है। 6 जुलाई 2025 को देवशयनी एकादशी के साथ ही चतुर्मास का प्रारंभ हो जाएगा। इस साल चतुर्मास 6 जुलाई 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। उसके बाद अगले दिन 1 नवंबर को देवोठनी एकादशी होगी, जिसके साथ चतुर्मास का समापन हो जाएगा। देवोठनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आ जाएंगे, सभी देव उठ जाएंगे। फिर उस दिन से शुभ कार्य भी होने प्रारंभ हो जाएंगे। आपको बता दें कि चतुर्मास में आप भूलकर भी ये काम ना करें। चतुर्मास के समय में मुंडन संस्कार, भूमि पूजन और गृह प्रवेश कामों को नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन कामों को करने से साधक को जीवन में कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। साथ ही सगाई और विवाह भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चतुर्मास में किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। साथ ही किसी के बारे में गलत ना सोए। ऐसा माना जाता है कि इन कामों को करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।